गुड इवनिंग गाइस। आज एक और छोटी सी वीडियोस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नोटो नॉलेज इन ट्यूटोरियल इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो आज हम बात करेंगे आज मैं हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, लेकिन क्वेश्चन है इंग्लिश में कि व्हाट इज़ एजुकेशन। प्रत्येक बच्चा एजुकेशन लेता है। हम एजुकेशन वैसे इन लाइफ सीखते रहते हैं, बट व्हाट इज एजुकेशन, वाई डू वी टेक एजुकेशन, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज, व्हाट इज़ द एजुकेशन। तो इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूँगा क्योंकि हिंदी में बेहतर होगा कि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और उसको ट्रांसलेट करूँगा। तो पहले हिंदी में तो एजुकेशन, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि याद रखिएगा, याद साफ साफ है नीचे, याद रखिएगा शिक्षा क्या है। ठीक है, यह एक एज ए स्पीच है, हम बच्चों को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे कि याद रखिएगा शिक्षा क्या है। यानी शिक्षा वह है, शिक्षा और लिख के दूंगा आपको, शिक्षा वह है जो, पहले मैं हिंदी में लिखूंगा फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। शिक्षा वह जो है जो मस्तिष्क को, जो आपके माइंड को, जो मस्तिष्क को क्या देती है, ऊर्जा देती है। शिक्षा वह है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे। ओके, और क्या है शिक्षा? शिक्षा वह है जो हृदय को करुणा दे, इसे कहते हैं शिक्षा, जो हृदय को करुणा दे और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ को, यानी जो शिक्षा ग्रहण करेगा, और यानी हम डायरेक्टली लिखेंगे हाथ को हुनर दे, हुनर स्किल्स, उसे कहते हैं शिक्षा। यही शिक्षा है, इट इज एजुकेशन, यही शिक्षा है। क्या है शिक्षा? याद रखिएगा शिक्षा क्या है। शिक्षा वह है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हृदय को करुणा दे और हाथ को हुनर दे, यही शिक्षा है। बी रिमेंबर व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज दैट हु प्रोवाइड एनर्जी टू योर माइंड, who provide kindness to your heart, who provide skills to your hand, that is education. Okay. यदि, अब देख लो, यदि ये बातें नहीं हैं, यदि शिक्षा के अंदर ये बातें नहीं आती है, यदि ये बातें, माना आपने शिक्षा ग्रहण की और आपके पास ना कोई हुनर है, ना कोई करुणा है, ना कोई ऊर्जा है आपके पास, तो यदि ये बातें नहीं हैं तो एजुकेशन इज वर्थलेस, तो शिक्षा बेकार है, मतलब आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। ओके, फिर आप इसी के लिए, किसके लिए? ऊर्जा के लिए, करुणा के लिए, हुनर के लिए हम जो शिक्षा लेते हैं और देते हैं। यानी आप, हमें को लिखेंगे आप इसी के लिए, शिक्षा लेने वाले लेते हैं, इसी के लिए शिक्षा लेते हैं और इसी के लिए देने वाले देते हैं। मतलब टीचर ये एजुकेट कर रहा है बच्चे को तो उसके हुनर के लिए कर रहा है, उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, उसको काइंडनेस बनाने के लिए दे रहे हैं, और हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, वो भी इसी के लिए ले रहे हैं। ठीक। अब देखो, इसी के लिए लेते हैं, इसी के लिए देते हैं। और जो जहाँ तक बात नौकरी की है, तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी तो बहुत दूर की बात है, नौकरी तो बहुत
दूर की बात है, नौकरी जब होगी तब। पहले हमारे हाथ में हुनर, हम काइंडनेस हो, एजुकेटेड हो, एनर्जेटिक हो, ठीक है। और मैं बता दूं इसका पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य, ये तो शिक्षा थी, अब थोड़ा उद्देश्य। पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स पर्पज। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होता। माने यदि आप एजुकेटेड हैं तो आप नौकरी लग गए तो आप शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि होता है, बल्कि एक संस्कारित या संस्कारवान, एक संस्कारवान जीवन जीना होता है। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? शिक्षा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।